अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। तो मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और मेरा नाम है ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है काश कहीं हम भी भारत के दोस्त मुल्क होते। तो बिल्कुल भाई यही चाहते हैं कि होते, काश बेहतर होता सब कुछ। चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और वीडियो के बाद देते रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। वो हमें जब पैकेज देता है तो हमारे साथ हमारा ये हाल करता है, ये हशर करता है। दूसरी तरफ जब इंडिया श्रीलंका को बचाने के लिए, सिचुएशन से निकालने के लिए पैकेज दे रहा है, तो आप देखिए कितनी ज़बरदस्त उसको वो सपोर्ट फ्राहम कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। मैंने इसी बिना पर ये कहा कि अगर पाकिस्तान के इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होते, दोनों मुल्कों के नेबरिंग कंट्रीज़ होते हुए, जो हमारा पास्ट है और जो हमारा प्रेजेंट है और जो फ्यूचर नज़र आ रहा है, अगर ये सब कुछ ना होता तो इंडिया पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकाल सकता था। ये जो बैंकरप्सी की सिचुएशन है, ये जो बहुत बुरी हालात है इकोनॉमी की, बड़े अच्छे तरीके से इसमें से पाकिस्तान को की मदद कर सकता था भारत। यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, वो 50 टन गंदम देने की बात कर रहे हैं, हम भूखे बैठे हैं, हम कर्जे लेने की बात कर रहे हैं। ये डिफरेंस है हम दोनों में। इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी, एक बड़ी डेमोक्रेसी, एक बड़ा मुल्क, उसका और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं। पल्ले नहीं धेला तो करती फिर मेला मेला, अपना घर हमसे चल नहीं रहा, वैसे हमसे हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज देखें। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी माइट फुट, लेकिन शर्म आनी चाहिए इनको। एक अंडर ग्रेजुएट का जो पेपर होता है, जो जिसके अंदर बैठ के घड़ी जाती है ये सारी सोशियोलॉजिकल टर्म्स, वो हमारे आगे खड़ी कर दी है। पाकिस्तान जा रहे हैं, वही यूसुफ साहब वहां जाके वो बताएंगे उनको कि इकोनॉमी कैसे चलानी है। अब भाई आपसे अपनी नहीं दुकान चल रही है। श्रीलंका जो इस वक्त इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में था, तो भारत किस तरीके से आगे बढ़ा और उसने कहा कि हम इसको निकालते हैं इस सिचुएशन से। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ये सपना देख रहा है कि काश हम भी भारत की दोस्ती के काबिल बन सकते। आपको पता ही है दोस्तों, मुश्किल घड़ी में भारत श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया और अब पाकिस्तान में ये चर्चा शुरू हो गई कि अगर हमारे भारत के साथ अच्छे रिश्ते होते तो हमारी इस मुश्किल घड़ी में भारत हमारी मदद जरूर करता। बस यही दुख अब पाकिस्तान को दिन रात सता रहा है कि काश हमारे भी भारत के साथ अच्छे संबंध होते। दूसरी तरफ पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अफगानिस्तान की यात्रा पर है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने मोहित यूसुफ की खूब खिल्ली उड़ाई है कि पाकिस्तान का एनएसए अफगानिस्तान को इकोनॉमी पर टिप्स देने गया है। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि हमारी अपनी इकोनॉमी डूबी हुई है और हम चले हैं पड़ोसी को सलाह देने। एक बड़ी खबर यह है कि इंडिया की तरफ से श्रीलंका को 1.5 बिलियन बेल आउट पैकेज, $900 मिलियन एड प्रोवाइड की जा रही है। इतनी बड़ी सपोर्ट दी जा रही है श्रीलंका को एक क्राइसिस से निकलने के लिए। आप जानते हैं कि इस वक्त श्रीलंका एक ऐसे क्राइसिस में जहां पर ख़ास तौर पर डेट्स और फॉरेन एक्सचेंज का वहां पर बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा क्राइसिस है कि बैंकरप्ट इस वक्त कहा जा रहा है कि श्रीलंका हो चुका है। और इस बैंकरप्सी से उसको निकालने के लिए इंडिया आगे बढ़ा है और इंडिया ने उसको सपोर्ट किया है और कहा यह जा रहा है कि $900 मिलियन एंड 1.5 बिलियन बेल आउट पैकेज। अब ये जो बेल आउट पैकेज है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ख़ास तौर पर अर्जेंट परचेज ऑफ फूड, एसेंशियल नीड्स परचेजेस और इसके अलावा परचेजेस फॉर फ्यूल फ्रॉम इंडिया, इसमें आप इसको इस अमाउंट को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आप इसको अगर इस तरीके से देखेंगे कि श्रीलंका जो इस वक्त इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में था, तो भारत किस तरीके से आगे बढ़ा और उसने कहा कि हम इसको निकालते हैं इस सिचुएशन से, और उसने ये किया। एक तरफ हमारा बरादराना कंट्री, एक ऐसा कंट्री सऊदी अरेबिया जिससे हम कहते हैं कि हमारा जन्म जन्म का साथ है, हम मतलब हमेशा से ये सुनते आए हैं कि इतने ज़बरदस्त जो टाइज़ हैं वो तो कभी किसी के साथ हमारे नहीं रहे जो सऊदी अरेबिया के साथ हैं। वो हमें जब पैकेज देता है तो हमारे साथ हमारा ये हाल करता है, ये हशर करता है। दूसरी तरफ जब इंडिया श्रीलंका को बचाने के लिए, सिचुएशन से निकालने के लिए पैकेज दे रहा है, तो आप देखिए कितनी ज़बरदस्त उसको वो सपोर्ट फ्राहम कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। मैंने इसी बिना पर यह कहा कि अगर पाकिस्तान के इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होते, दोनों मुल्कों के नेबरिंग कंट्रीज़ होते हुए, जो हमारा पास्ट है और जो हमारा प्रेजेंट है और जो फ्यूचर नज़र आ रहा है, अगर ये सब कुछ ना होता
तो इंडिया पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकाल सकता था। ये जो बैंकरप्सी की सिचुएशन है, ये जो बहुत बुरी हालात है इकोनॉमी की, बड़े अच्छे तरीके से इसमें से पाकिस्तान को की मदद कर सकता था भारत, अगर हालात अच्छे होते और हम इस तरह हमारी ये रूटीन होती कि हम एक दूसरे की मदद करते होते। खैर, हमने देखिए हमने क्या मदद करनी है। इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी, एक बड़ी डेमोक्रेसी, एक बड़ा मुल्क, उसका और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं। वो अलग बात है कि हम कंपैरिजन हर वक्त हर चीज़ पे करते रहते हैं। ये सब बातें होती हैं, हवाई बातें होती हैं। रियलिटी पर, ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त इंडिया श्रीलंका को उस क्राइसिस से निकलने के लिए बेल आउट पैकेज दे रहा है, उसको उसमें से बेल आउट करवा रहा है। जो सऊदी अरेबिया है वो हमें किन सख्त कंडीशंस पर वो 3 to 4 बिलियन डॉलर्स रिजर्व दे रहा है। IMF प्लान में हमारे साथ क्या किया जा रहा है, हमने अपनी जो सिक्योरिटी है उसको दाव पर लगा दिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद तकरीर करते हुए क्या कहा, उन्होंने कहा क्या करें, जब IMF से हम प्लान लेते हैं तो सिक्योरिटी तो फिर दाव पर लगती है, फिर ये सब तो होता है। यानी आप मुंह से कह रहे हैं, क्या मतलब, इसका मतलब क्या है कि क्या आपने कोई एटमी प्रोग्राम पर आपने कोई वो किया मुआहिदा, क्या किया है कि जो आपने ये बात की कि जी सिक्योरिटी जो है वो दाव पर लग जाती है। तो जहाँ पर हम जिस पॉइंट पर, जिस सिचुएशन पर, जिस पोजीशन पर हम अपने आप को ले आए हैं, हम इससे बहुत अच्छे तरीके से निकल सकते थे अगर हमने ताल्लुकात अपने हमसायों से अच्छे रखे होते। और इसमें हम ये कहें कि दोनों मुल्कों को गेन है तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा गेन करता है। इंडिया क्या है, इंडिया को तो चले ये फ़ायदा कि भाई दहशतगर्दी नहीं होगी, ये नहीं होगा, कुछ ट्रेड टाइज़ होंगी, दोनों मुल्कों के जो हैं वो बॉर्डर्स खुलेंगे और एक दूसरे के साथ तिजारत होगी, तो उसको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा। लेकिन पाकिस्तान को जो फ़ायदे हैं उसको हम नहीं सोचते। इंडिया ने $900 मिलियन एड श्रीलंका को प्रोवाइड की है। अब आप ये देखिए कि अगर पाकिस्तान और भारत के हालात अच्छे होते तो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन कोई श्रीलंका से मुख्तलिफ तो नहीं है, कोई 19-20 का फ़र्क होगा। और इंडिया और श्रीलंका के ताल्लुकात बेहद अच्छे हो गए हैं और होने वाले हैं मज़ीद, तो चाइना इससे दूर हो जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बना रहे हैं और हाल ये है कि आपका 50-55% जो डिफेंस बजट का है वो आप कर्जों से चला रहे हैं। वो मतलब पल्ले नहीं धेला तो कर दी फिर मेला मेला, अपना घर हमसे चल नहीं रहा। वैसे हमसे हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज देखें माशाल्लाह, नेशनल पॉलिसीज देखें, रीजनल देखें, दुनिया हम चलाते हैं। मतलब समटाइम पाकिस्तान जा रहे हैं, मोहित यूसुफ साहब वहाँ जाके वो बताएंगे उनको कि इकोनॉमी कैसे चलानी है। अब ये यहाँ मोहित यूसुफ साहब जाएंगे, हमारे यहाँ पे फाइनेंस के FBR के लोग भेजे गए थे अफगानिस्तान में कि उनको सिस्टम बना के अपने मुल्क कैसे चलाना है। और भाई आपसे अपनी नहीं दुकान चल रही, अपने मतलब जिसके पास अपना रेवेन्यू। अब उन्हें बड़ी खुशखबरी सुनी, 6,000 अरब उन्होंने कहा जी इकट्ठा कर लिया। इसी तरह इकट्ठा किया है। पेट्रोल की कीमतें जनाब 150 से ऊपर ले जाओ, गैस की कीमतें बढ़ा दो, फिर उसको पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दो, फिर उसके बाद अभी इन्होंने बताया बिजली की कीमतें बढ़ा दो। बढ़ाने के बाद बड़ी ताली मारते हैं कि अब हमें शाबाश दें कि आप पे हमने गन पॉइंट रख के ना आपसे 6,000 अरब निकलवा लिया आपने। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी माय फुट, शर्म आनी चाहिए इनको। एक अंडर ग्रेजुएट का जो जो पेपर होता है, जो जिसके अंदर बैठ के घड़ी जाती है, ये सारी सोशियोलॉजिकल टर्म्स वो हमारे आगे खड़ी कर दी है। इसको करें तो तर्जमा इसका उर्दू में, और मैं देखता हूँ कि क्या लोग चीखें मारेंगे कि यार की लिखता है। हमें ये कहा जा रहा है कि जी इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज द कोर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अरे भाई, ऐसे लगता है कि आपने कोई रॉकेट साइंस डिस्कवर कर ली। ये तो कोई 20 साल से 30 साल से हम कहते आ रहे हैं कि मईशत नहीं चलेगी तो बह जाओगे कर्जे लै ला के, फौज ਨੂੰ ਖਵਾ के और लड़ाइयां कर करके मर जाओगे। फौज ਨੂੰ ਖਵਾओ, लड़ाई ना करो, ऐसा काम करना कि लड़ाई करके या लड़ाइयां झगड़े लैके फिर सारा कुछ ही बह जाएगा। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी डिफाइन कौन करता था और बनाता कौन था? एस्टेब्लिशमेंट बनाती थी। उसके अंदर सबसे पहला उनका अपना इश्यू होता था कि हमें इतना बजट मिलना चाहिए और हमने हमारी दुश्मनी है इंडिया के साथ और वो हमने बरकरार रखनी है क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं किया जाता, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसीलिए नवाज शरीफ साहब को निकाल दिया 2 दफा क्योंकि वो करना चाह रहे थे, बात आगे बढ़ाना चाह रहे। अब जाके समझ आइए, दाने हाँ जी जनाब, गाइस जैसा कि आपने वीडियो देखी उसमें आज भी वही पॉइंट है जो पहले भी हर रोज़ हम देखते हैं कि जिस तरह रऊफ क्लासरा साहब हमारे हैं, उन्होंने मिसाल दी पल्ले नहीं दिला तो करती फिर वेला वेला है। उसका मतलब ये है कि पल्ले तो हमारे कुछ भी नहीं है और हम चले हैं कि ये हम बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। असल में जो मेन पॉइंट है ना वो ये है कि इंडिया ने श्रीलंका को बेल आउट पैकेज दिया है $900 बिलियन का। 1.5 भी बता रही थी। नहीं 900 बिलियन है, ठीक है, चलो मज़ीद देख लेते हैं।
मेन देखो ना, मेन पॉइंट ये है कि उन्होंने हेल्प आउट किया है उनको, ठीक है। उसकी वजह कि उन्होंने उसके साथ जो है ना वो थोड़े बहुत अपने रिलेशन बना के रखे, बल्कि अच्छे अच्छे जो है ना उनके रिलेशन है उनके साथ। तो हमारे अब हुकूमत स्टार्ट हुई हमारी, ये पहले खुद जो था सो होगा, उसमें भी यही स्टार्ट में भी यही पोजीशन थी कि बैंक करप्ट हो रहा है पाकिस्तान। उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए सारे मुल्कों के जो है ना वो चक्कर लगाए गए, एक एक मुल्क में गए, ठीक है। और मुल्क ने हेल्प आउट भी किया है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और इस वजह से जो है ना वो अभी भी भाई हमें भिखारिस्तान बोलते हैं आप कॉमेंट्स में देखते ही हैं। तो उन्होंने मतलब हेल्प आउट किया, लेकिन उसके बाद वो उन्होंने अगर हेल्प आउट किया भी है तो जो सिचुएशन है ना वो संभली नहीं है। वो 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 माह के लिए थोड़ा कंट्रोल होता, उसके बाद फिर पता नहीं क्या से क्या हो जाता, पता नहीं चलता कि वो जो पैसा था वो गया किधर है। अब अगर जो अब आप ये किसी मुल्क की तरफ जाते हैं, ज़ाहिर बात है खुद तो कोई आता नहीं है। अब श्रीलंका ने खुद कौन सा उनको कहा है कि हमें जो कोई चीज़ दे, ये खुद ही उन्होंने उनके अंदर एहसास पैदा हुआ है, तो उन्होंने उनकी जो है ना वो हेल्प की है। हमारे तो किसी ने हेल्प भी नहीं भाई करी। मेरी आप बात सुने, श्रीलंका के तो पहले भी हालात ठीक थे, खराब थे मतलब, तब इनको नहीं याद था कि हमने इनकी हेल्प करनी है, ये हमारा पड़ोसी मुल्क है। लेकिन जब चाइना उधर गया, डेवलपमेंट का उन्होंने काम शुरू किया, उन्होंने एक साथ उनको जोड़ने की कोशिश की, तो फिर इंडिया के भाई सर पर फट गई। तो ये चाइना क्या कर रहा है, इधर से भी घेरा पा लेगा, जल्दी से करो इनको कुछ ना कुछ दो, नहीं तो चाइना डूब मरे लेकर हमें डूब मर जाएगा। तब ये दौड़े हैं, और इनको कोई नहीं, जहाँ पर इनका फायदा नहीं ना होता तो वहाँ पर एक ये पानी का चुंगा नहीं डालते। आप बोलते हैं कि 9 मिलियन दे दिया, इतना मिलियन दे दिया। जब चाइना ने उधर जाके इन्वेस्टमेंट की तब ये दौड़ इन्होंने लगाई, और इनको कुछ नहीं है, ऐसे ही है ना। नहीं, और चाइना उधर काम कर भी रहा है, चाइना वाले नहीं रुके, ये बस एक चाइना को हटाने का प्लान है इनका, और कुछ नहीं है। नहीं तो वो किस तरह प्लान है, वो हटा तो नहीं सकते फिर चाइना को। मतलब कि चाइना नहीं हटेगा, किस तरह भाई चाइना इनसे स्ट्रॉन्ग है, चाइना कभी नहीं। और भाई ये नेबर पहले कहाँ थे, नेबर जब उधर चाइना गया था उनकी इन्वेस्टमेंट उन्होंने स्टार्ट की, उधर उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, ऑलरेडी उन्होंने एयरपोर्ट का नक्शा तो रिलीज कर दिया, और कहीं उन्होंने मेट्रो भी चलानी, उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट उधर शुरू किए, और फिर इनके सर पर फटी भी। ये क्या हो रहा है? और भाई तो फिर श्रीलंका ने एक्सेप्ट क्यों किया, रिजेक्ट कर देते हैं उनको? हाँ, पता जो अगर है इनको बिल्कुल चाइना ऐसे हमारे साथ है, तो उन्होंने क्यों फिर उसको जो है ना वो नहीं, अभी accept उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया, ऐसे आप तो सुन रहे हैं। अनाउंसमेंट हो गया है, कुछ लेन-देन। उन्होंने मान भी लिया है, ठीक है ना। वहाँ पर ये कोई एक मेट्रो के पता नहीं रेलवे स्टेशन, रेलवे बना रहे हैं कोई चीज़, मैंने वो प्रोजेक्ट देखा था, अभी ठीक से याद नहीं। तो भाई उनकी मर्जी, वो जो करें वो कर रहे हैं। अब आप ये अगर आप ये बोलते हैं, मेरी बात सुने, अगर आप बोलते हैं कि भाई इंडिया वालों ने फ्रांस से क्यों बोला कि इनके बैन करो, जो हथियार ये ले रहे हैं बाहर से इनको बैन करो, भाई वो बोल रहे हैं उनकी मर्जी, वो जो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। हाँ, वहाँ पे वो अपनी मर्जी से मुझे कर रहे हैं। समझ लगती है कि बोलने से क्या होता है, बोलते रहें। अच्छा, बोलने से कुछ नहीं होता। अगर वहाँ इंडिया गया है तो वहाँ चाइना वालों ने क्यों अनाउंसमेंट की, थर्ड पार्टी कोई हमारे बीच ना है श्रीलंका में, और चाइना हमारे बीच। स्ट्रॉन्ग है इनसे, इंडिया से, इसलिए गए हैं, और श्रीलंका उनको एक्सेप्ट ऑलरेडी पहले इनसे किया है। ये तो पहले पीछे इन्होंने दिया, तो उन्होंने क्या अब रिजेक्ट क्या करने हैं, ये हेल्प करना चाहते अच्छा, हैं, आप ये मुल्क का दबाव हो जाता है। मुझे एक सवाल का जवाब दें, आप किस पोजीशन में हैं? चाइना ने खुल के कब कहा कि हम आपको हेल्प आउट कर रहे हैं जिस तरह उन्होंने किया है? चाइना और क्या आपको करे, कहाँ पे कर रहा है? खुलकर भैया कहाँ पे खुल के किया है? ये बताओ मुझे। जब पहली दफा दिया था उस वक्त भी कहा था कि सीक्रेट जो है ना वो हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, किसी को बताना नहीं है, ठीक है। और सीक्रेट तरीके से हम ये आपसे वापस लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसे जैसे उन्होंने वो सीक्रेट वहाँ पे जाने पे हुआ है, वो भी सीक्रेट ही मामला था। जो दासू डैम पर वो मरे थे चाइनीज, तो उनके लिए 38 मिलियन इन्होंने मांग लिया चाइना वालों ने, उनके घर वालों को देने थे, ठीक है ना। वो वहाँ पे पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद नहीं थी, वहाँ पर दासू डैम पर जो मरे थे वहाँ पर पैसे जिंदाबाद थे कि हमें डॉलर दे, 38 मिलियन डॉलर, आप ठीक है ना। सुनो, आप देखो ना, आप सेंटर में आप आसपास के आपके कितने मुल्क हैं, ठीक है। कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा उठेगा तो जो है ना वो सऊदीया उठेगा, और वो बता भी रहे हैं कि अगर सऊदीया आपको देगा, और उसने इस दफ़ा सख्त शराइत लगाई है कि हमने 72 घंटे के अंदर वापस लेना है। तो भाई उनको दिए भी है ना 72 पहले घंटे के दिए है ना, बाद से आप उन्होंने अगर दिए हैं, ये नहीं कि वो क्यों दे रहा है?
वो इस तरह क्यों आपके ऊपर शरायत लगा रहा है? उनको पता है कि भाई काम आगे जो है ना वो थोड़ा खराब ही है। कोई खराब खरूब नहीं, ये बस आप ऐसे इधर देखते हैं तो यही समझने लगते हैं कि काम खराब है। अब जो हुकूमत है ना तो नवाज शरीफ की है ना जरदारी किया, ये जो चोर है ना एक एक कर पकड़ कर भाई बाहर भेजेंगे। नवाज शरीफ तो मरते दम तक इधर नहीं आएगा, चाहे कोई भी बोले, अहमद मीर बोले जो उसने फसाद बोला, इमरान खान के भाई उसने गलत ऊपर एडिट कर उसकी वीडियो पर ऐसे उसे फलाना डमकाना बोल दिया, जो उनकी अहमद मीर ने अब चुका हुआ है सोशल मीडिया पर नवाज शरीफ को, कभी आ जाओ हालात ख़राब हैं, कहाँ पर हालात ख़राब है, हमें तो नहीं नज़र आ रहा है। और हम नजर नहीं भूखा मरने से हम मरेंगे लेकिन लड़कर मरेंगे, वो अच्छा है। चाहे इंडिया हो, इसरा हो, इनको लैंड पर खिलार कर साइड पर बोलेंगे आ जाओ, और बोलते भी हैं। ऑलरेडी इमरान खान ने सबको बोला अगर दम है तो आ जाओ, और कैसे बोले। ठीक है, तो वो नवाज शरीफ ने काम किया था इधर, उन्होंने क्या मेट्रो भी नवाज शरीफ चलाई ने थी काम? ना, वो जो रोड भी इतने बनाए उन्होंने भाई, इतने काम किए हैं। अब वो काम कर गया तो वो भाई बुरा है, ठीक है ना। जो और जो कर बलूचिस्तान नहीं में ना रहे, रोड बन रहा है, जो इस्लामाबाद में बन रहा है, इतने डेवलपमेंट पर काम हो रहा है, वो आपको नजर नहीं आता। तो वो स्टार्ट कब हुए हैं? वो स्टार्ट हुए हमें, और आपको कैसे दिखाऊं स्टार्ट क्या होना है? कोई न्यूज तो पढ़ भी वही नहीं करो। हुकूमत स्टार्ट करवा के गई हुई है, ठीक है वहाँ ना। पे तो आप इतने खास जरूरत ही बलूचिस्तान में भी काम इतना प्रोजेक्ट पर शुरू हो रहा है, ठीक है, तो वही बलूचिस्तान वाले यहाँ पे कहाँ वो पर न्यूज़- वो चलो वो हम अच्छा, वो ये जिक्र बात ही नहीं तो- करना चाहते ये कुछ दिन बलूचिस्तान पहले का। आप जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है ना वो चर्चा हो रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी जो है ना जो उन्होंने एक प्लान की है, उसी दिन जो है ना वो उन्होंने अपने जो है ना वहाँ पे जो खिताब कर रहे थे, ठीक है, उसमें उन्होंने कहा था कि हम जो है ना वो बजाय जंग के जो है ना हमें पीस की तरफ आना चाहिए, ट्रेड की तरफ आना चाहिए। तो वो आप कह रहे हैं हम लड़ गए मर गए, वो फिर किधर गया? उधर से आप ये बातें कर रहे हैं, उधर से आप वो बातें कर रहे हैं, इसका भी कुछ थोड़ा सा बता देना। पीस बोला मतलब कि आप पीस चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं चाहते तो आ जाएं, ऐसे ही है ना। मतलब ये नहीं बोला, उन लोगों ने ऑलरेडी बोल दिया कि ये पीस नहीं चाहते, जब भी मौका मिलेगा ये हमें मतलब कि क्या इस पर जुमला बोलूँगी, हमें ऐसे सताएंगे। जो मेरे जुमला माइंड में है ना वो यही है कि भाई हम जब नवाज शरीफ की हुकूमत में थे सुखी थे, ठीक है ना, तो इमरान खान की जब से हुकूमत आई है तब हम हाँ और यही सुखी फर्क हो है गए। कि नवाज यार शरीफ ये बोल रहा हूँ कि नीचे अब लगा और हुआ सुख था। में आ गए और ज्यादा आसानियां हो गई हैं, ये बोल रहा हूँ मैं, कोई उनकी बुराई नहीं कर रहा। बहुत आसानियां आई है भाई बहुत नवाज जब शरीफ की जाने के हुकूमत बाद। आई भाई, बहुत आसानी तो आई है। इंडिया में तो यही है कि पीएम मोदी के आने से अभी भाई वहाँ आपको आसानियां नवाज आई हैं। शरीफ आधा % उन जो पैसे खाए आधा % दे देना तो आपके हालात तब भी ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल उसको बोले ऐसे। दे, नहीं देगा आपको, कभी नहीं देगा। वो जैसा मुराद सही ने बोला था कि भाई हम जो सारे पैसे इन्होंने लूटे हैं ना नवाज शरीफ की हुकूमत ने, वो वापस लेकर आएंगे और सारा कर्जा उतार देंगे। तो ये नहीं पता कि वो भाई अब कर्जा कितना, थोड़ा सा आधे में और आधा पड़ गया और वो इतना सारा और हो गया भाई, ऐसे हो गया। वो मुराद सईद की बातें याद आती हैं, वो तेरे बीते लम्हे ऐसे करके भाई वादे किए थे। तो पीएम मोदी देख ले उन्होंने कितने डेवलपमेंट पर काम किया है, उनकी स्पीच हो रही है, बाहर सुनी जा रही है उनकी स्पीचें भाई। तो इधर भी डेवलपमेंट पर काम हो रहा है और बाहर स्पीच कहाँ से शुरू हो गई भाई? अगर उसको पीछे से आप टीच कर रहे हैं, आज आपने वीडियो नहीं देखी? कौन सी भाई? जो मोदी ने टीच कर रहे थे उनको, वो स्पीकर खराब हो गया तो फिर पता नहीं भाई। वो तमिल में बोल रहे थे या चाइनीज में बोल रहे थे, इंग्लिश में बोल रहे, किसकी वो अंग्रेज को भी नहीं समझ आ रहा कि क्या हुआ है, क्या आप बोल रहे हैं, समझ नहीं लग रहे। और उसने बोला भाई तार नहीं है, पता नहीं कहा। और इमरान खान ने यूएनए में बगैर कागजों के, बगैर स्पीच लिखे के बोला था। ऐसे ही है ना, जहाँ पर आपके नवाज शरीफ को बोलने का मौका नहीं मिलता। ओ भाई वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये जो न्यूज़ है ना पीएम मोदी की, मैंने भी देखी है। ये जिसकी बात कर रहे हैं ना वो है कि ये इंडिया के हर चैनल पर, हर न्यूज चैनल पर मैंने पर यार चल रही देखी है। है। बात तो सुनो, आज की है, मैंने सुनी है भाई, आज कल की है या जैसे भी है। वो WEF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वो अपना दूसरा स्पीच दे रहे थे। तो वहां पर ये यार हुआ पहले कि मेरी बात सुने, पहले मैं भी बहुत समझता था मोदी साहब बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब कि अमेरिका में इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन लो भाई। राज तो आज पास हुआ भाई, कितनी एक ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए हैं भाई। कितने- वो WEF वाले जो है ना, जिसका अभी नाम बताया, उन्होंने भी बता दिया कि ये हमारे स्पीकर में प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। वो इसीलिए रुके थे कि भाई आवाज में तो कोई मसला नहीं आ रहा, ऐसे करके वो वीडियो सुनी था कि ये अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे होंगे, कोई इस तरह का
ओ नहीं, भाई नहीं, मेरे कोई- पीछे मेरी बात से सुनो। उसको वो बोल रहे थे और आगे ये बोल रहा था। और नहीं भैया से कैसे स्पीच दी जाती है? आप अच्छा हमने आप- वीडियो पूरी देखनी फिर देखना। मैंने पूरी वीडियो देखी है, मैंने हर न्यूज़ चैनल, जब से मैंने ये सुना है ना, मैं तब से 5-6 जगहों पर गया हूँ, उसका अच्छा खासा, अब ट्विटर पर भी मैं गया हूँ। पक्का वहाँ की इसमें उसकी आईएएस जो- का हाथ है। और आईएएस का क्या हाथ है भाई? वहाँ भाई, के जो IAS अपोजिशन का जो है हाथ ना है। भाई, अपोजिशन उन्होंने पोस्ट की हुई है, मैं वहाँ पर भी गया हूँ, वहाँ पर नीचे भी देखा है, ठीक है उन्होंने ना? बोला है आईएएस का हाथ है। अपोजिशन जो आज है ना, नहीं राहुल बोलेंगे गांधी, लेकिन कल बोलेंगे कि इसमें आईएएस का बंदा जरूर हमें नजर आया। आप तो वो इलेक्ट्रॉनिक राहुल मीडिया। गांधी की तरह बने हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि यार अब तो ये जो स्पीकर है ये भी जवाब दे गया पीएम मोदी वो के, ठीक झूठ बोलते नहीं हैं। सुन सकता वो भाई, ऐसे ही आप तो भी बस जिक्र भाई कर रहे हैं, ठीक ठीक है बोलता ना? है ना कि झूठ नहीं सुन लो सकता। बस भाई, करे हाँ। अपनी आवाम को बेवकूफ ना बनाए, बस करे। अब मेरी तो बात स्पीकर सुनो, भी पापा, तौबा ये- कर गए हैं। स्पीकर तौबा नहीं करके, अपोजिशन का काम होता है बोलना, तो वो बोल रहे हैं जैसे अब आप Opposition बोले नहीं जा है, रहे हैं, ठीक है वो ना? IAS गलती वालों का कुछ हाथ और है। है तो आप कहीं और पे डाल रहे हैं, जैसे आप बोलते हैं राह की साजिश है भाई, राह की साजिश है। हमने तो एक ऐसे- बार भी नहीं बोला राह की साजिश है। इधर बस- मुझे एक न्यूज दिखा दे जिसने बस बोला ये है, चलता लेकिन है। इंडिया की आपको 100 न्यूज दिखाऊंगा हेडलाइंस जिसमें यही बोलते हैं आईएएस वालों का हाथ है, आईएएस वालों ने किया, और इसमें भी बस- बोलेंगे बस करो कि भाई, जो इलेक्ट्रॉनिक था वो भी ISI IAS ने वाला बोला है था। कि स्पीकर खराब हो जाए तो हो गया यार, कौन से इन्होंने नहीं- बोलना है, मैं नहीं और बोल नहीं रहा। भाई, ऐसा कोई चलो, नहीं, ऐसा होता है, पता है क्या? ऐसे भी नहीं ये होता। हो जाता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं कोई इस तरह का, जिस तरह मैं तो आप भाई, दोनों यार दोनों की बातें सुन के जो है ना, वो मुझे इलेक्ट्रॉनिक यही तो feel होती हुआ। है, मतलब जो वहाँ जो स्पीच कर रहा था वो स्पीकर की होती है, मतलब खराब जो कान पर लगी हो वहाँ पर कहा भाई इलेक्ट्रॉनिक। आप बस करो, बस करो। अच्छा बस कर दिया हाँ, भाई, जो तो हो गया। आप भाई क्या बता रहे थे? आपकी बात सुन ली नहीं, मैं लास्ट यही जो। कह रहा हूँ था कि ये इस तरह हो जाता है, जो आपकी बातें हो रही हैं उसमें जज करने के बाद हमारी बातों में जज कि हो ऐसा हो जाता है कि जब बंदा अपनी वो अगर वो इंटरनेशनल फॉर्म पे जो है ना वो बात कर रहे होंगे, ठीक है ना, तो लाइव उसमें ये होता है कि अगर बंदा अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा होता है ना, तो साथ ट्रांसलेटर जो है ना वो सिस्टम लगा होता है, वो उनको जो है ना वो इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। वही वही बात तो- हुई है कि मैंने देखा वहाँ के तो भाई इंग्लिश नहीं आप आती। ये अपनी लैंग्वेज में कर रहे होंगे, ठीक है ना, जिस तरह इनकी अपनी हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है, इसमें बात कर रहे होंगे, तो वो कोई इस तरह कन्वर्ट का होके केस- उनको सुनाई दे रही हाँ, होगी। कोई इस तरह का ऐसे- केस हुआ होगा, तो वो खराब हो गया होगा, या कोई मतलब ना उसकी आवाज़ नहीं गई होगी, इस तरह का होगा। बाकी वीडियो के बाद मैं भी वीडियो देखता हूँ, उसके बाद फिर जो है ना वो क्लियर पता चलेगा कि क्या बिल्कुल केस- ऐसे। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।